मोस्ट ऑफ टाइम आपसे कहा जाता है कि आप हाफ पेमेंट एडवांस दे दें और हाफ पेमेंट बाद में दे दें। और ये जो सर्विस दे रहे होते हैं ये डीडीपी होती है, डिलीवरी ड्यूटी पेड, यानी कस्टम के जितने भी मामला हैं वो देखेंगे। वो आपको सामान चाइना से उनके वेयर हाउस में आप पहुंचा देंगे और पाकिस्तान इन्हीं के वेयर हाउस में आपको जाके पिक करना होगा। तो ये बेसिकली डिलीवरी होती है। अगर आप मुल्तान से तो आप कोशिश करें आप मुल्तान वाले पर्सन को फाइंड करें या लाहौर के ऐसे पर्सन को फाइंड करें जो मुल्तान में रीशिप भी कर दे, और मोस्टली ये लोग दे देते हैं सर्विस, क्योंकि ये भी थर्ड पार्टी सर्विस होते हैं। आप एक्चुअल बंदे तक अगर पहुंच जाते हैं, जो एक्चुअल इंपोर्टर होता है वो कहता है मेरे वेयर हाउस से जाके आके आपको पिक करना पड़ेगा। तो ये पर्सन यहाँ पे आपने फाइंड करने हैं। फाइंड करने के बाद आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने के साथ ही आप इसका एड्रेस दे देंगे अपने सप्लायर को कि ये मेरा सामान यहाँ पे भिजवा दें। सामान वहां से आपका पाकिस्तान आएगा, देन उसको रिसीव करके आप लिस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक टोटल मैंने चाइना से सोर्स करना और प्रोडक्ट हंट करना फ्लैश सेल्स मेथड के थ्रू आपको बता दिया। अब ये हमने एक पूरी रिहर्सल कर दिया है, थियोरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। हम देख लेते हैं कि क्या फ्लैश सेल्स के ऊपर हमें कोई और प्रोडक्ट भी ऐसी मिल सकती है। तो अगेन मैं फ्लैश सेल पे चला जाऊंगा, स्क्रॉल करूंगा और स्क्रॉल करने की कोशिश में करता हूं कि मैं 400, 500, 600 वाली प्रोडक्ट को मैं फाइंड करूं ताकि जो मुझे सस्ते में पाकिस्तान में मिल जाए, मुझे उसकी सोर्सिंग कम से कम कॉस्ट करे। यहाँ पे मुझे एक और प्रोडक्ट मिली है, ये एक्सप्लोडिंग ग्लव है। ये इसकी बहुत ज्यादा धूम थी किसी जमाने में, बहुत ज्यादा लोग वेबसाइट्स पे बेच रहे थे बहुत ज्यादा ओवर प्राइस करके। तो अब ये बहुत अच्छी बिक रही है दराज के ऊपर। तो इसको मैं देख लेता हूँ। इसका नाम एक्सप्लोडिंग ग्लव है। मैं एक्सप्लोडिंग लिखूंगा तो इसका कीवर्ड मुझे खुद ही मिल जाएगा, एक्सप्लोडिंग ग्लव्स। यस ठीक है, यही प्रोडक्ट का नाम है। इसमें तकरीबन 2700 लोग बेच रहे हैं, 2727। मैं अगेन क्या करूंगा, 4 स्टार रेटिंग, और 4 स्टार रेटिंग के बाद मिनिमम प्राइस 200। तो ये जब मैंने अप्लाई किया तो तकरीबन 582, अब यहाँ पे हमारे पास तकरीबन सिर्फ 582 कंपेटिटर रह गए हैं जो कि ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है, अगेन सेलेडैश को रन करेंगे और सेलेडैश से इसका डाटा देखेंगे। तो सेलेडैश का डाटा क्या आ रहा है हमारे सामने, सेलेडैश का डाटा आ रहा है हाई डिमांड मीडियम कंपटीशन के। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन कंपटीशन अभी भी मीडियम लेवल का है। और ऑन एवरेज इसकी भी मंथली सेल्स 172 है। रिव्यूज ऑन एवरेज 225 है और ऑन एवरेज जो प्राइस है वो 441 है। और तकरीबन जो टॉप के 4 लोग हैं उनकी जो सेल्स है वो 172 से, यानी ऑन एवरेज जो सेल्स है उससे ज्यादा है। और तकरीबन 3 पोजीशन ऐसी हैं जिन पे 225 से कम रिव्यूज हैं। 3 पोजीशन अभी भी खाली है हमारे पास जिन पे हम इजीली compete करके ऊपर आ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो किस किस प्राइस पे ये बिक रहा है। यहाँ पे ये प्राइस 299 पे बेच रहा है, ये तकरीबन 2 पीस बेच रहे हैं 582 पे। यहाँ पे ये 332 पे बेच रहा है, ये 329 पे बेच रहा है। अभी तक जो हमें मिनिमम प्राइस मिली है वो 229 मिली है। तो हम 229 के ऊपर कैलकुलेशन कर लेते हैं अपनी। तो कैलकुलेशन करते हैं अगेन, हम यहाँ पे 120 रुपीज ये डाल लेते हैं। मैं 130 रुपीज अपनी एजम्पशन करता हूँ कि 130 रुपये अगर मुझे ये इसकी कॉस्टिंग हो तो क्या मुझे कितनी प्रॉफिट है। तो 130 रुपये के पीछे मुझे 17% सिर्फ ROI मिल रहा है, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट 20% से ऊपर करना है। तो मुझे 110 के ऊपर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो 110 के ऊपर 24% हो गया, 120 तकरीबन 120 रुपीज अगर मुझे ये पाकिस्तान में कोस्ट करे तो फिर मुझे तकरीबन 21% प्रॉफिट मार्जिन है। आपने कोशिश करनी है 15% से नीचे तो काम नहीं करना, लेकिन जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपने 20-25% प्रॉफिट मार्जिन देखना है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। यानी ये प्रोडक्ट अगर आप 120 की खरीदें 299 की बेचें, दराज की कमीशन कट करने के बाद तकरीबन 63 रुपीज आपकी जेब में आएंगे, जिसमें तकरीबन 20 रुपीज आपके पिक पैक शिप के भी हमने ऐड कर दिए हैं। अब मुझे चले जाना है अलीबाबा के ऊपर। अलीबाबा के ऊपर मैं सेम यही कीवर्ड सर्च करूंगा और इसी को हम हंटिंग और सोर्सिंग कहते हैं। ये सेम टाइम पे हम हंट भी कर रहे हैं, सोर्स भी कर रहे हैं। जो जो प्रोडक्ट मुझे पसंद आती जाएगी मैं कोशिश करूंगा उसे डाउन लिस्ट कर अपने पास लिस्ट डाउन करता जाऊं, ताकि इन फ्यूचर जब मैं प्रोडक्ट हंटिंग में 100 प्रोडक्ट हंट कर चुका हूं तो मेरे पास क्लियर कट आइडियाज हो कि यस मुझे इस प्रोडक्ट के साथ जाना है या इस प्रोडक्ट के साथ जाना है। तो यहाँ पे मुझे पहला पर्सन मिला है जिसने 0.30 से 0.42 के दरमियान मुझे प्राइस दी है। यहाँ से मैं अपनी पाकिस्तान भी कर सकता हूँ करेंसी। ये मैंने अपना पोस्टल कोड 54000 लाहौर का वो ऐड किया और मैंने साथ ऐड कर दिया पाकिस्तान। तो ये अब मुझे PKR ने उसने प्राइस देना बता दी है कि ये 88 रुपीज से 116 रुपये में ये लिस्ट करके बैठा हुआ है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये तकरीबन कह रहे हैं कि मेरे से 1000 पीस खरीदें तो मैं चाइना में आपको जो रेट दूंगा वो 94 रुपीज होगा। तो हमारी जो सोर्सिंग प्राइस है हमने जो कैलकुलेट की है उसके मुताबिक हमें तकरीबन 120 रुपीज में ये पाकिस्तान में कोस्ट करनी चाहिए। तो इसको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, 1% हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया। हम कोशिश करेंगे इससे कम वाला हमें और कोई पर्सन मिल जाए। ये इसकी बिल्कुल चेंज है लेकिन काम सेम है, तो डायमेंशन से मसला नहीं है। उसकी काम जो उसकी परफॉर्म कर रहा है जो वो फंक्शन वो सेम होना लाजमी है। ये प्रोडक्ट अगर आप लोकल
भी सोर्स करें सियालकोट या फैसलाबाद से, तो ये आपको वहां से इजीली मिल जाएगी और उसकी प्राइस हो सकता है चाइना से हमें कम मिल जाए। बट ये अगर इससे 1000 रुपीज बाय करते हैं तो ये तकरीबन 77 रुपीज दे रहा है चाइना में मेरे रेट, और 83 रुपीज दे रहा है 1000 पीस से कम पीस बाय करने के ऊपर। तो इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं, शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट बेसिकली हमने देखा था कि ये सेलर 589 में बेच रहा है, हालांकि हमें ये प्रोडक्ट की सोर्सिंग की तरफ नहीं जाना था, लेकिन मैंने जब ये देखा कि ये प्रोडक्ट बिक रही है और अच्छी प्राइस में बिक रही है, ये 1 पीस दे रहा है 250 में, 1 पीस दे रहा है 250 में, और ये मिल भी हमें सस्ती रही है 25 से 27 रुपए में, ये 22 रुपए में यही प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसको भी मैं शॉर्टलिस्ट कर लूंगा। तो एक साथ मुझे एक ही प्रोडक्ट की 2 वेरिएशन मुझे मिल गई जिनको मैं बाय कर सकता हूँ, और ये प्रोडक्ट मुझे 22 रुपए में चाइना में मिल रही है, यहाँ में 250 रुपीज में बिक रही है, तो इसको भी देखा जा सकता है। अगेन मैं इसको देखता हूँ, ये जो 250 में बेच रहा था, 500 में बेच रहा था 2 पीस इसके, ये 582 में बेच रहा है 2 पीस। अगर मैं इसको 550 में बेचूं और मुझे ये चाइना से पाकिस्तान में मुझे नजर तो आ गया कि ये मुझे 22 रुपए में चाइना में पोस्ट करेगी, और मैं कह लेता हूँ कि मुझे पाकिस्तान में ये पहुंच के भी अगर 100 रुपए की 2 यानी डबल पीस मुझे मिल जाता है, एक पीस 50 का मिल जाता है, 100 पीस मुझे ये पाकिस्तान में मिल जाते हैं 100 के, और इसको अगर मैं देखूं तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। ऐसी प्रोडक्ट हमें फाइंड करनी थी, मैं फाइंड करने गया था ये वाली, बट इसके अंदर मुझे अब इसकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है अगर आप इसको भी साथ में मंगवा रहे हैं तो इसके कम से कम पीस मंगवाएं। इसके अलावा देखें कि इसकी इस जैसी कोई और भी प्रोडक्ट बेच रहा है, यस ये 200 में बेच रहा है और इसकी भी सेल्स अच्छी है, यही सेम प्रोडक्ट ये 200 में बेच रहा है। अगर हमें सिंगल पीस 50 में होस्ट करे चाइना से और इसको 20 रुपये शिपिंग हो, 20 रुपये पिक पैक शिप हो, तो तब भी 30% प्रॉफिट मार्जिन है, 63 रुपीज़ है, और इसकी सेल्स देख लें आप, आपके सामने है, ये 200 रुपये की सेल कर रहा है और अभी तक तकरीबन 9000 यूनिट बेच चुका है, 391 यूनिट अभी बिके हैं इसके, अभी तक तकरीबन 18 लाख रुपए का माल बेच चुका है। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे अच्छी लगी है। तो ये 2 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि हम एक साइड बाय साइड देखेंगे और इनको अपने पास लिस्ट डाउन कर लेंगे। ये प्रोडक्ट भी मुझे अच्छी लगी है। इसके अलावा हम जिसकी सोर्सिंग करने जा रहे हैं उसका कम से कम रेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये 55 में दे रहा है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम प्राइस है वो ज़्यादा है, तो हम इसको भी देख लेते हैं ओपन करके कि आइदर इज अ गुड टू गो और नॉट। जी इससे हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा, तो इसको फॉर द टाइम मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसने मुझे 70-80 रुपीज़ में इसकी प्राइस दी हो, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 70-80 रुपीज़ में हमें मिल जाएगी। ये एक और सेलर मिला है जो कि दे रहा है प्राइस। तो इस तरह आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम स्क्रॉल करने के बाद इसकी प्राइस कम से कम में फाइंड करने की। इसको ये एक प्रोडक्ट है, अगर तो मैंने इसी कैटेगरी में जाना होगा और एक थर्ड वेरिएशन ऐड करनी होगी तो मैं इस प्रोडक्ट की वेरिएशन ऐड करूंगा, क्योंकि ये कोई और नहीं बेच रहा और ये एग्जैक्टली सेम 2 काम सेम प्रोडक्ट में परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये एक और हिंट है उन लोगों के लिए जो कि एक प्रोडक्ट की डिमांड मुझे पता चल गई, उसका एक एक्स्ट्रा फीचर मैंने इंट्रोड्यूस करना हो एक हाई प्राइस में, तो मैं ऐसी प्रोडक्ट कर सकता हूँ, ये बिकेगी भी। अब मेरे पास 3 वेरिएशन आ गई। एक ये वेरिएशन है जिसको मैं डन कर रहा हूँ, जो मेरी तरफ से बिल्कुल गुड टू गो है। आप में से भी किसी ने स्टार्ट लेना हो तो इस प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट कर सकता है। इसके आप 2 से 3 कलर जो मोस्ट सेलिंग कलर्स हैं या एक ही कलर कोशिश करें, उसके 100, 200, 300 पीस आप मंगवा लें चाइना से और इसको सोर्स करके पाकिस्तान में आके लिस्ट कर दें। अब ये बेसिकली मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग एक साथ साथ बता दिया है। हंटिंग में मैंने आपको बता दिया आपको प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगी, वो दराज की ही फ्लैश सेल्स है उससे मिलेंगी। देन अगेन आपने सेलर डैश की मदद से स्टैट्स देख लेने हैं, स्टैट्स देखने के बाद आपने अलीबाबा से हंट कर लेना है। अब आ जाता है कि यही प्रोडक्ट अगर हम पाकिस्तान से मंगवाना चाहें तो वो कैसे मंगवा सकते हैं, पाकिस्तान से खरीदना चाहें तो वो कैसे खरीद सकते हैं। तो उसके लिए 2 मेजर, इस पूरे लेक्चर का नाम लोकल सोर्सिंग है कि आपने पाकिस्तान से अगर सोर्सिंग करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आपने 2 मेजर सिटीज है हमारे पास, लाहौर और कराची, जहां पे ये सारा सामान ऑलमोस्ट किसी न किसी सप्लायर के पास पड़ा होता है और ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, हर दुकान पे अवेलेबल नहीं है। ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने बता दिया, ये ज्यादातर मनियारी का सामान इसे कहते हैं, जो कि कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स टूल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचने वाली दुकानें होती हैं। उसमें आप देख रहे हैं कि इस किस्म की आइटम ज्यादातर नहीं मिलती। हाँ, डॉलर शॉप में कहीं कहीं आपको देखने को मिलने में नजर आएंगी, बट वो भी मेजर सिटीज में। तो ये प्रोडक्ट आपको शालम, लाहौर और कराची की सदर मार्केट या बोल्टन मार्केट में आपको इजीली मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको मार्केट विजिट करनी पड़ेगी। मार्केट जब विजिट कर रहे होंगे तो आपने कोशिश करनी है आप अपने नॉर्मल कुलिये में जाएं और कभी भी दुकानदार को ना बताएं कि आप ये सामान ऑनलाइन बेचेंगे, बल्कि आप ये शो करवाएं कि आपकी कोई दुकान है या आप कहीं स्टॉल लगाते हैं अतवार बाजार, मंडे बाजार, कहीं मीना बाजार में, तो वहां पे आप ये बेचेंगे तो देन आपको रेट कम से कम मिलेगा। और हमेशा आपने बात करनी है 12 पीस, 24 पीस, 36 पीस, 1 दर्जन, 2 दर्जन की, ताकि आपको रेट मिनिमम दे। और आपने एनोइंग नहीं होना, यानी कि ऐसे नहीं होना कि आप पहली दफा इस चीज को खरीदने आ रहे हैं या इस किस्म की शॉपिंग करने आ रहे हैं। आप रेगुलर
आपने ऐसा बिहेवियर शो करना है। यहाँ पे बेसिकली मार्केटिंग वाले या तेज तराज बंदे इजीली कामयाब हो जाते हैं, वो अच्छे से सोर्सिंग प्राइस ले लेते हैं। बट अगेन आप स्टार्टर में आप खुद भी जाएंगे, स्टार्ट में जाएंगे, आप कोशिश करें हाथ में एक दो नीला शॉपर ले लें, ताकि अगले दुकानदार के पास ये इंप्रेशन जाए कि आप ऑलरेडी पीछे से कहीं से होलसेल में चीज खरीद के आए हैं। कभी भी होलसेल मार्केट में अपनी शुरू वाली दुकानें जो होती हैं उनसे नहीं बाय करना। आप हमेशा मार्केट के अंदर जाएं। उस हर किस्म की कैटेगरी की एक होलसेल मार्केट होती है। अगर मैं लाहौर की बात करूं, शाह आलम में अगर आपको क्रॉकरी चाहिए और होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स चाहिए तो नूर गली है। फैशन एसेसरीज चाहिए तो आपको साइकिल स्टैंड और पेपर वगैरह से मिल जाएंगी। इसी तरह खिलौना मार्केट आपके राइट साइड पे आ जाती है। रंग माइल की तरफ आपको टोपी मार्केट भी मिल जाएगी, दाना भी मिल जाएगा, पैकेजिंग भी मिल जाएगी। इस तरह की आपको काफ़ी मार्केट्स मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली क्या है कि आपको शाह आलम के अंदर डिफरेंट मार्केट है, इसी तरह सदर में भी होंगी। आपको थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ता है और मल्टीपल सप्लायर फाइंड करने पड़ते हैं। जब आपकी टारगेटेड प्राइस आपके पास होगी, ये हर प्रोडक्ट की मैं रिकमेंड करता हूँ आप शीट बना लीजिएगा जिसमें प्रोडक्ट प्राइस, इमेज, टारगेट प्राइस आपके पास हो कि ये प्रोडक्ट आपकी टारगेट सोर्सिंग प्राइस ये है, कीमत खरीद इतने में होनी चाहिए। अगर आपको उसमें कोई भी प्रोडक्ट मिलती है तो आपके पास कॉन्फिडेंस है डाटा को देखते हुए कि आप इसको इंस्टेंट बाय कर लेंगे। इंस्टेंट बाय से मुराद कि उसके 12 पीस 24 पीस बाय करें और देन उसको ले आए। इसके बाद आपको सिखाया जाएगा लोकल सोर्सिंग के बाद कि आपने द्रास पे अकाउंट कैसे बनाना है। ये आपको हंटिंग का पूरा प्रोसीजर बता दिया गया है। हंटिंग में बाकी चीजें भी मैं आपको गाइड कर दूंगा आने वाले लेक्चर्स में कि बाय कैटेगरी आपने कैसे हंट करना है, बाय कीवर्ड कैसे हंट करना है आपने। ये बेसिकली हमने बाय फ्लैश सेल्स और बाय कीवर्ड किया है कि फ्लैश सेल से प्रोडक्ट देखी है और बाय कीवर्ड उसकी हंटिंग की है। इसी तरह बाय कैटेगरी में हम प्रोडक्ट देखेंगे और बाय कीवर्ड हम जाके उसको देखेंगे। इसी तरह हम डिफरेंट स्टोर्स को भी हंट करेंगे कि स्टोर्स के एक किस्म की कैटेगरी की है मुझे प्रोडक्ट मिल गई, इसका टॉप सेलिंग जो स्टोर है वो क्या बेच रहा है। तो आपने जुड़े रहना इस कोर्स के साथ। आगे आपको मोर इन्फॉर्मेशन, मोर नॉलेजेबल चीजें भी आपको इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी। अभी प्रोडक्ट हंटिंग का एक और मेथड जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा है वो है प्रोडक्ट डिस्कवरी। यही सेलर डैश टूल में आप आएंगे तो प्रोडक्ट डिस्कवरी पे आप आएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। प्राइस में आप बता दीजिए कि मुझे 500 रुपये मैक्सिमम, मुझे 500 से 1000 रुपये के दरमियान वो प्रोडक्ट बताओ जिनके मंथली ऑर्डर 300 प्लस है और अगर उनकी जो मिनिमम रेटिंग है वो 4 है, ठीक है, यानी 4 से ज़्यादा वाले रेटिंग वाले हों और उनके मैक्सिमम जो रिव्यू हों वो 500 हो, यानी 500 से ज़्यादा रिव्यू ना हो। तो अब आपने सर्च करना है कि ये इसके ऊपर कोई क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट्स आ रही हैं कि जिनकी प्राइस 500 से 1000 के दरमियान है, जिनके मिनिमम ऑर्डर 300 प्लस मंथली, ये मंथली ऑर्डर्स हैं, और रेटिंग उनकी 4.5 स्टार हो और उनके ऊपर जो रिव्यू हो वो भी 500 से ज़्यादा ना हो। अभी हम 500 से ज़्यादा पे तकरीबन 207 कर लिए। अभी हम देख लेते हैं 200 से ज़्यादा रिव्यू, यानी जो अभी बिल्कुल 200 स्टार्ट ही हो तो वो वाली प्रोडक्ट मुझे निकाल के दो। जब मैंने ये प्रोडक्ट सर्च करना स्टार्ट की तो देखिए मेरे पास तकरीबन 96 ऐसी प्रोडक्ट आई जो इस क्राइटेरिया को मीट करती हैं। ये बिल्कुल हाई डिमांड और लो कंपटीशन वाली ये प्रोडक्ट होंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले ये मेन फैशन वॉच है, सेकंड हेयर ट्रिमर है, थर्ड पे में मेन फैशन वॉच विद रिंग, नेकलेस और ब्रेसलेट है। इसके अलावा ये समर का था एक प्रोडक्ट, अभी सर्दियां आ रही हैं तो आप कोशिश कीजिएगा इससे दूर रहिएगा। पहली 3 प्रोडक्ट जो हैं ये बिल्कुल ट्रेंडिंग है और एवरग्रीन प्रोडक्ट हैं, ये साल पूरा चल सकती हैं। इसके बाद ये शॉर्ट, ये भी लाजिम बात है, समर से रिलेटेड था, इसको भी हमने निगलेक्ट कर दिया। ये प्रोडक्ट अच्छी है और इसको मैं खुद भी देखूंगा ये प्रोडक्ट के क्या इसके स्टैट्स चल रहे हैं कि ये तकरीबन 499 की बेच रहे हैं अब, और इसके बाकी इसके सेल्स यूनिट अभी थोड़े से कम हुए हैं बट लास्ट 30 डेज में, बट जब से इसको रिकॉर्ड किया था स्टूल ने तो तब से इसके सेल्स ऑलमोस्ट 441 ही हैं। यस, अच्छे हैं, 300 से 300 प्लस ही हैं ऑर्डर्स इसके। इसके बाद ये लाइट है जो कि नॉर्मली हेडलाइट के साथ लगती है, ईगल ओवल शेप क्रिस्टल मल्टी कलर लाइट, इसको भी आप कर सकते हैं। ये स्पीकर है, स्पीकर से आप दूर रहिएगा, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, स्पीकर का भी आवाज़ का भी शो आ जाता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगी। इसके बाद ट्राईपोर्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं, सेम वही मेथड से जिस मेथड से मैंने देखा था कि अप्लाई करना है और करके देखना है। हम इसको देख लेते हैं, ओवल शेप मल्टी डोर, ऑल शेप मल्टी कलर, ऑल शेप ऑल लाइट, मैंने ऑल जैसे लिखा था तो वो आई थी लाइट फॉर बाइक। तो इसको मैं देख लेता हूँ कि कितने लोग हैं इसके ऊपर बेचने वाले। तकरीबन ये प्रोडक्ट 147 लोग बेच रहे हैं और मैं इसको 4 स्टार रेटिंग। ये बिल्कुल लो डिमांड, लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट होगी क्योंकि इसमें बहुत कम लोग हैं जो बेचने वाले हैं और डिमांड हाई ही होनी चाहिए इसकी। लो डिमांड और लो कंपटीशन है क्योंकि बेचने वाले भी बहुत कम है और कंपटीशन भी बहुत कम है, लेकिन जिसकी बिक रही है, अभी बाकी लोग नए आ रहे हैं लेकिन जिसकी बिक रही है वो पर्सन अच्छा खासा बेच रहा है। तो इसमें अभी स्पेस काफ़ी है, नीचे लोग बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल 20-20, 10-10 रिव्यूज के साथ है। तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल स्टार्ट के लिए बहुत बेहतरीन है, आप इसको स्टार्ट में कर सकते हैं। इसके अलावा और प्रोडक्ट अगर देखूं मैं, स्केच आर्ट, इसकी देख लेते हैं, इसकी क्या ग्राफ जा रहा है। इसका ग्राफ अपवर्ड ही जा रहा है, ट्रेंड देख रहे हैं। इसका ट्रेंड लास्ट 3 मंथ में जब से इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है जुलाई में 38 से 396,
441 और अभी 441 ही है, यानी ये अपवर्ड ही जाना है। जब भी नया डाटा आएगा तो ये अपवर्ड ही जा रहा है, ये ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं इसकी स्टैट्स। तो ये प्रोडक्ट भी वीडियो क्रिएटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, तो ये आप इसको भी देख सकते हैं और ये लोकली भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये सेम प्रोडक्ट ऊपर हमने देखी है, अंडर गारमेंट में किसी ने काम करना हो तो ये पैडेड ब्रास, यस, इसको भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा कैजुअल शर्ट, सेलिंग प्राइस बहुत कम है बट ये प्रोडक्ट आगे सर्दियों में भी बिकेगी तो इसमें भी जाया जा सकता है। ये एवरग्रीन ऑल टाइम प्रोडक्ट में पैक ऑफ 6 बेच रहा है 600 में, यानी 100 रुपए का एक, और मार्केट में आपको पता है 40 रुपए का एक आपको होलसेल में इजीली मिल जाएगा। तो इसको आप बेच सकते हैं, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है स्पाइस जार के नाम से। इसको भी हम इधर देख लेते हैं, स्पाइस जार, स्पाइस जार, स्पाइस जार्स मैंने देखा और स्पाइस जार में जाने के बाद ये आपको टॉप पे नजर आ रही है ये प्रोडक्ट। मैं अगेन क्या करूंगा, 4 स्टार रेटिंग। 4 स्टार रेटिंग के बाद मैंने देखा तकरीबन 1300 लोग रह गए हैं और मैंने कह दिया मुझे 200 से नीचे वाली कोई प्रोडक्ट नहीं बेचनी, तो वो करने के बाद 1200 रह गए हैं। 1200 में मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या चल रहा है इस वक्त। मीडियम डिमांड, मीडियम कंपटीशन है इस वक्त। टॉप के जो जितने भी लोग हैं वो बेच रहे हैं और अच्छा बेच रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा ये प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। तो ये सारी जो हसल थी प्रोडक्ट हंटिंग की, वो बेसिकली इसलिए ये टूल रिकमेंड किया था मैंने कि ये आपकी हसल सारी की सारी खत्म कर देता है। तो वो प्रोडक्ट हंटिंग जो एक थी कि आप 2 महीने 3 महीने में आप प्रोडक्ट हंट करेंगे, अब आपके पास फिंगर टिप्स पे प्रोडक्ट्स हैं, आपने मार्केट जाना है, कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं कि यही प्रोडक्ट अगर मैं बेचना चाह रहा हूँ तो कैलकुलेटर पे गया और कैलकुलेटर पे जाने के बाद मैंने क्लिक कर लेना है। कैलकुलेटर पे जाने के बाद यहाँ से मैं ओपन करके लेता हूँ प्रोडक्ट को ओपन करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रोडक्ट पे गया, ओपन किया, इसको कैलकुलेटर ओपन किया। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद मैं इसको बेच रहा हूँ 590 में और मेरी शिपिंग 120 है। इसके अलावा मेरी परचेजिंग ऑलमोस्ट 6 है, तो 300 अगर मैं कर लेता हूँ परचेजिंग और 20 रुपीज़ पिक पैक शिप के, तो तकरीबन फिर भी मुझे 116 रुपये 20% प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है। तो इट्स मीन ये प्रोडक्ट अभी भी गुड टू गो है अगर हम उससे सस्ते भी रख के बेचें। और 300 रुपये में अगर मुझे ये 6 पीस मार्केट से मिल जाते हैं, और मिल जाने चाहिए 600 या 300 रुपये में आपको ये 6 पीस 50 रुपये का एक लगाया मैंने, 50 रुपये में मिल जाना चाहिए। ये इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसकी सोर्सिंग करना मार्केट से। उसके बाद देख लेते हैं कि क्या ये स्टिकर्स दे रहा है साथ के नहीं। मुझे नहीं लगता ये स्टिकर भी साथ दे रहा होगा। ये रिव्यू से हमें पता चल जाएगा इस प्रोडक्ट के कि ये क्या स्टिकर दे रहा है। जी ये स्टिकर्स भी दे रहा है, यस ये स्टिकर्स दे रहा है। ये स्टिकर्स की प्रिंटिंग निकाल के दे रहा है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि ये दे रहा है और आई थिंक रिकमेंडेड है। आप इस प्रोडक्ट को भी कर लें। 30 रुपये का आपका स्टिकर की कॉस्ट ऐड हो जाती है। 30 रुपये में आपको स्टिकर कोई भी निकाल देगा क्योंकि ये सेम टाइप के आपने स्टिकर निकलवा के उसकी कटिंग करवा लेनी है। तो ये मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप इसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कभी सोच सकते हैं कि सीजर भी बिकेगी ऑनलाइन और 300+ पीस बिक रहे हैं। ये वजीराबाद की प्रोडक्ट है, आप वहाँ से इजीली सोर्स कर सकते हैं। वजीराबाद वाला कोई प्रोडक्ट ही कर सकता है। वाटरप्रूफ वाशिंग का मशीन कवर, वाटरप्रूफ वाशिंग मशीन कवर, मैं इसके ऊपर भी देख लेता हूँ, वो भी करके दिखा देता हूँ। वॉशिंग, तो मैंने आपको वो बेसिकली टिप बता दी है कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट को हंट करना है। प्रोडक्ट हंटिंग इज अ सिंपल थिंग। अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है, आपको डिमांडिंग प्रोडक्ट मिल गई है और उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है सोर्सिंग के बाद, तो वो गुड टू गो है। अब आता है कि हमें कितनी प्रोडक्ट लगानी चाहिए। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट आप लगाएंगे डिमांडिंग प्रोडक्ट, उतनी ज्यादा आपको ऑर्डर्स आने के चांसेस हैं। तो आप अपना सारा का सारा पैसा शुरू में ही एक प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट ना कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा मल्टीपल प्रोडक्ट में अपना पैसे इन्वेस्ट करें, फिर जो चलना स्टार्ट हो जाए प्रोडक्ट, वो फिर आप उसको लेके चले आगे। इसी तरह से हम इसको भी देख लेते हैं। हाई डिमांड मीडियम कंपटीशन है, ये मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन कैटेगरी होती है जहाँ पे डिमांड हाई होती है और कंपटीशन मीडियम या लो में होता है। आप उसको लाजमी रेट देखा करें और नज़र भी आ रहा है कि 900 पीस 1000 पीस मंथली एक सेलर बेच रहा है। और ये ज़्यादातर आपको मिलेगी अगेन फैसलाबाद और गुजरांवाला के गिरदोनवा में, लाहौर में भी आपको इसकी सोर्सिंग मिल सकती है, कराची में भी होप सो इसकी सोर्सिंग मिल जाएगी। तो आप इस कैटेगरी की प्रोडक्ट भी, अब इससे मुझे क्या आ रहा है, एसी कवर, फैन कवर, ठीक है, ये मेरी इससे रेलिवेंट प्रोडक्ट है। मैं अगर इसको में से किसी सेलर को ओपन करूंगा वो बेच भी रहा होगा। यहाँ से हम राइट साइड पे सेलर पे क्लिक करके चले जाते हैं सेलर पे, और सेलर डैश ये भी ऑप्शन देता है कि आप किसी सेलर को भी स्कैन कर सकते हैं पूरा का पूरा कि वो क्या बेच रहा है। जिस तरह से इसके तकरीबन 1100 यूनिट मंथली बिक रहे हैं और 8 लाख प्लस का ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और अभी तक तकरीबन 2 मिलियन प्लस की सेल्स कर चुका है। इसकी ऑल प्रोडक्ट पे जाता हूँ मैं, और ऑल प्रोडक्ट पे मैं देख रहा हूँ कि ये भी ज़्यादातर एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम इसने लिस्ट किया हुआ है। इसके 1.6 के सोल्ड हैं, 1200 सोल्ड हैं, 90 सोल्ड हैं। ये दूसरी मशीन है जो फ्रंट ओपन होती है, उसके भी सोल्ड हैं अच्छे खासे, और ये इसी से रेलिवेंट प्रोडक्ट बेच रहा है। प्रोटेक्टर कवर, मैट्रेस प्रोटेक्टर कवर भी इसी से रेलिवेंट आता है, पिलो प्रोटेक्टर कवर भी इससे रेलिवेंट आता है। तो वो ये भी प्रोडक्ट, यानी एक कैटेगरी आपको मिल गई तो आपको उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये देखें, इसके ज़्यादातर बिक तो इसका वही रहा है, वाटरप्रूफ कवर ही बिक रहा है।
और तो इसकी कोई खास प्रोडक्ट बिक नहीं रही। तो इससे आइडिया हो गया कि भाई डिमांड जो है वो ज़्यादा वॉशिंग कवर की है। अब इसके ऊपर आपने बेसिकली सोर्सिंग करनी है। अगर 749 के ऊपर देखा जाए, शिपिंग 120, अगेन मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये जे मशीन हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस बन जाए। 350 पे भी अगर मुझे मिलती है, ये 350 आपके टारगेट प्राइस होगी जी। मेरे पास अभी भी मार्जिन है, मैं 380 में भी अगर करता हूँ 27%, 400 की तो ये मिल सकती है। 400 450 में भी अगर आपको ये मिलता है तो फिर भी आपके पास प्रॉफिट मार्जिन है। 400 430 400 से 430 के दरमियान में अगर आपको मिलता है तो फिर भी आपको 20% प्रॉफिट मार्जिन है। यानी कि आप 430 का लेके 153 रुपीज़ प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट निकाल सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। या किसी कोई फैसलाबाज या इसके गिरदनवा में से देख रहे हैं तो वो लाजमी इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करें। देखिए बिल्कुल फ्रेश सेलर है, कुछ भी नहीं किया, ना कोई प्रोडक्ट इसने स्टोर को डिकोर किया, जस्ट लिस्टिंग कर दिया। और प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है उसकी वीडियो आगे आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। वो आपने अगर देख ली तो उसके बाद आपके प्रोडक्ट आपके अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट लगाते साथ इंशाल्लाह ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, या उसकी विजिबिलिटी वो प्रोडक्ट आपके इंडेक्स हो जाएगी। आगे जाके आपको बताया जाएगा कि आपने बेचना कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बेचने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो ये एक बेसिक फीचर था सेलर डैश का, जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट इंस्टेंट हंट कर सकते हैं। इसी तरह जो स्टोर मैंने आपको भी करके दिखाया, ये स्टोर्स भी है हमारे पास कि हम किसी स्टोर को भी देख सकते हैं कि वो क्या बेच रहा है। यानी ऐसा स्टोर जिसमें मिनिमम प्रोडक्ट्स लगी हो और वो अच्छा सेल कर रहा हो, तो हम बेसिकली उसको फॉलो करते हैं कि इसके पास देखें जस्ट मंथली सेल्स इतनी ज्यादा है और सिर्फ 18 प्रोडक्ट है, तो भाई ये किस कैटेगरी में बेच रहा है। इस प्रोडक्ट पे इस स्टोर पे चले जाते हैं हम, और स्टोर पे जाने के बाद ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये बाथरूम के जो जहाँ पे यूज होता था बाथरूम एक्सेसरी शेल्फ है, ये वो प्रोडक्ट है और माशाल्लाह कितनी ज्यादा सेल हो रही है। और ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड कैटेगरी है। अब ये मुझे कहाँ से मिला, स्टोर के अंदर से जाके, मुझे कोई इतनी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट मेहनत नहीं करनी पड़ी प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। अब मेरा मेजर काम है सोर्स करना कि उन प्रोडक्ट को मार्केट से होलसेल प्राइस पे, उस प्राइस पे लेना जिस प्राइस पे मुझे प्रॉफिट हो। तो अगर वो मैं फाइंड कर लेता हूं तो देन मेरे कारोबार को इजीली मैं अपने कारोबार को स्केल कर सकूंगा। तो होप सो ये वीडियोस आपको पसंद आई होंगी, हंटिंग की, सोर्सिंग की, और इससे रेलिवेंट आपको स्टार्ट लेने में आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप सेलर डैश बाय करते हैं तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, तो आपको न्यू D20 नीचे आपको वोचर कोड नजर आ जाएगा। ये वोचर कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 20% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा उनके बंडल प्लान के ऊपर, ठीक है। और ये बंडल प्लान पहले 500 यूजर्स के लिए मैक्सिमम, तो अगर तो आप पहले 500 यूजर में हुए तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो आप कोशिश करें तो आप जल्द से जल्द ले लीजिएगा। बाकी जो रह जाएंगे उनका नसीब या किस्मत या नसीब उनके साथ। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम आपको अकाउंट ओपनिंग करना बता देंगे, दराज में अपने अकाउंट कैसे ओपन करना है, उसके बाद प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है, देन उसको कैसे रैंक करना है कि आपको उसके ऊपर ऑर्डर है। तो आपने जुड़े रहना है इस कोर्स के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जो वीडियो है हम सेलर सेंटर के ऊपर करने जा रहे हैं कि आप सेलर अकाउंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं 2024 में जो न्यू अपडेट आई है उसके ऊपर। मैं खुद भी फर्स्ट टाइम अब ये साइन अप करने लगा हूँ इस न्यू सेलर सेंटर के ऊपर, तो मुझे भी हो सकता है कोई चीज़ अगर चेंज आई होगी तो वहाँ पे मुझे भी रुकना पड़ जाए और उस पर थोड़ी सी R&D करना पड़ जाए। बट मोस्ट प्रोबेबली सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम है। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, वो ये है, आपको सबसे पहले ईमेल नंबर चाहिए। ईमेल चाहिए आपको, अपना पर्सनल ईमेल अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर चाहिए जिसके ऊपर व्हाट्सएप हो। आप अपना मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर व्हाट्सएप हो, या अलग से भी एक नंबर ले सकते हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा आपने किस नाम से कारोबार करना है वो शेयर नेम यूज़ कर लें कि आपने किस नाम से ABC किसी भी नाम से आपने कारोबार करना है। इसके अलावा आपको एड्रेस चाहिए। आपको एड्रेस में क्या चाहिए, आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, अपना एरिया, कोई भी ABC एरिया, गार्डन टाउन है, इकबाल टाउन है एरिया, उसका ब्लॉक भी होगा, लाजिम बात है तो ब्लॉक भी आप मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा आप किस ज़िले से हैं, सिटी आपकी लाहौर है, किस सूबे से हैं, सूबा पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है, KPK है। उसके अलावा आपने पाकिस्तान कंट्री है, और उसके बाद अपना पोस्टल कोड आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, अपने एरिया का वो पोस्टल कोड आपने ऐड कर देना। इसके बाद आपको ID कार्ड की फ्रंट फोटो चाहिए। ये फोटो हो सकता है आपको ब्लर नजर आ रही हो, बट ये ID कार्ड की फ्रंट फोटो है। इसी तरह आपको ID कार्ड की बैक फोटो चाहिए। और लास्ट में आपको चेकबुक की फोटो चाहिए, या आप चेकबुक अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इजी पैसा या आप जैस कैश या आप सादा पे और नया पे का अकाउंट बना सकते हैं विद इन 5 मिनट, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। आज जो हम अकाउंट साइन अप करने जा रहे हैं ये पर्सनल डिटेल्स पे होगा और ये इंडिविजुअल अकाउंट होगा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिविजुअल अकाउंट में और बिजनेस अकाउंट में क्या फ़र्क है।
बेसिकली इंडिविजुअल अकाउंट आप अपने आईडी कार्ड को यूज करते हुए कर सकते हैं। इंडिविजुअल में आप बिजनेस अकाउंट भी कर सकते हैं, पर्सनल में या बिजनेस में आप पर्सनल अकाउंट बिजनेस पे भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपना एनटीएन यूज करते हैं और एनटीएन को यूज करते हुए उस पर एफबीआर में अपना कोई बिजनेस नेम ऐड कर लेते हैं और उसका बैंक अकाउंट ओपन करवा के आप साइन अप कर लेते हैं दराज के ऊपर। इसके ऊपर अगर आप चाह रहे हैं कोई डिटेल वीडियो की जाए तो आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें पता हो कि कितने लोगों को इसके ऊपर मुश्किल आ रही है। अदरवाइज मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना आईडी कार्ड ही यूज करें और स्टार्ट करें एटलीस्ट। जब आपको कारोबार की समझ आ जाए देन आप इसको शिफ्ट करें बिजनेस अकाउंट के ऊपर। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी। ये वीडियोस बनाने का मेन मकसद जो दराज की रिसेंट अपडेट आई है वो कवर करना है। मैंने भी फर्स्ट टाइम और ये साइन अप करना है, हो सकता है मुझे भी कोई चीज़ का मुश्किल सामना करना पड़े और वो जो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा वो आपके साथ शेयर भी करेंगे कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो अभी सेलर सेंटर अकाउंट कैसे बनाना है आपने उसकी तरफ चलते हैं। तो आपने गूगल पे जस्ट लिखना है सेलर सेंटर दराज, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा सेलर सेंटर दराज का। आपने इसको क्लिक करना है, सेलर सेंटर दराज का लॉगिन आ जाएगा। ठीक है, लॉगिन पे यहाँ पे आप साइन अप पे जाएंगे, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ठीक है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे आपने अपना नंबर ऐड करना है। तो नंबर हमारी डिटेल में हमारे पास पहले से है, हमने रखा होगा अपने पास। इस नंबर के ऊपर बेसिकली व्हाट्सएप पे आपको एक कोड आएगा, ये याद रखिएगा, व्हाट्सएप पे एक ओटीपी आना है। तो हम क्लिक करते हैं सेंड ओटीपी, और ओटीपी सेंड करने के लिए ये हमने यहाँ पे उन्होंने मुझे बता दिया कि व्हाट्सएप कीजिएगा। अभी आपके व्हाट्सएप पे एक ओटीपी आ गया होगा, तो 60 सेकंड के बाद आप ओटीपी दोबारा भी सेंड कर सकते हैं। तो ओटीपी हमें आ गया, हमने एंटर कर दिया। अगर आपको ओटीपी नहीं आ रहा तो आपने रीसेंड पे क्लिक करके दोबारा ओटीपी मंगवा लेना है। मेक श्योर कीजिएगा जो नंबर आपने दिया है उसके ऊपर व्हाट्सएप अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना ओटीपी आपको आएगा ही नहीं। इसके बाद आप अपना पासवर्ड सेट करते हैं। पासवर्ड में एक एटलीस्ट नंबर होना चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए और आपका 8 कैरेक्टर्स का यानी टोटल 8 वर्ड होने चाहिए। तो आप ये रिकमेंडेड पासवर्ड, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोगों की हो जाती है गलती। और ये रेफरल कोड है SM268S, ये रेफरल कोड है, ये स्क्रीन पे भी आपको शो हो गया होगा। आप इस रेफरल कोड को यूज़ करके साइन अप कर सकते हैं। तो जैसे ही ये चीज़ आप एंटर करेंगे देन आपको नेक्स्ट वो कहेगा कि आप पर्सनल करना चाह रहे हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो मैंने पर्सनल चूज़ किया हुआ है। पर्सनल ईमेल आईडी मैं अपनी ऐड करूँगा और उसे नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे ही हमने ईमेल आईडी अपनी ऐड की तो हमारा ये इस तरह से स्टोर ओपन हो गया है। तो सबसे पहले मैं जाके अपनी शॉप का नेम चेंज कर लेता हूँ, जो मुझे नेम रिक्वायर्ड है। जो नेम रिक्वायर्ड है मैंने वो नेम यहाँ पे लिख लिया अपनी शॉप का। ये इन्होंने सेटअप चेंज कर दिया, पहले डिफरेंट था अभी ज़रा डिफरेंट है। ये मैंने उर्दू और इंग्लिश दोनों में नाम चेंज कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे इसका लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। तो कह रहा है ये शॉप नेम पहले ही यूज किया हुआ किसी ने, तो हम नेम चेंज कर लेते हैं। अब हमें क्या हुआ कि हमारा नाम जो है वो मैंने 2 से 3 नाम ट्राई किए हैं तो वो नाम ज़्यादातर यूज हैं। तो अब मैं चैट जीपीटी से ले लेता हूँ हेल्प। तो चैट जीपीटी को मैंने अपना नाम सेंड किया और उसे बताया प्लीज़ रीराइट a different shop name. My store is on fashion related product and shop name must be one word. फैशन क्यू उसने फैशी क्यू लिख दिया, मैं फैशन क्यू, मुझे प्लीज जस्ट मोर। ट्रेंडीफाई, इसने काफ़ी चीज़ें मुझे दे दी हैं। अब मैंने स्टाइलिस्टा, यस स्टाइलिस्टा, ये मैं ट्राई कर लेता हूँ, ये मुझे नाम अच्छा लगा है स्टाइलिस्टा वाला, तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं। तो आप भी कहीं पे अगर आप स्ट्रक हो जाएं तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। तो हमने इसको सेव कर लिया, यस ये भी ऑलरेडी यूज में है, हमसे पहले भी ये चैट जीपीटी यूज़ कर चुका हुआ है। मोडिश देख लेते हैं, मोडिश भी मुझे अच्छा लगा है, यस ये भी यूज्ड है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि ये हो के जा चुका है कोई इससे। ट्रेंडीफाई देख लेते हैं, ये भी यूज्ड है। ये लास्ट है, मैं इसको ट्राई करता हूँ, अदरवाइज इसे कहता हूँ कि मुझे यूनिक दे, गूगल पर सर्च करें जो पहले ना हो। यस ये फैशिवा, ये यूज़ हो गया फैशिवा, ये हमारे पास हो गया यूज़। इसका हमने लोगो क्रिएट करना है और लोगो क्रिएट करने के बाद अपना स्टोर इसका क्या कहते हैं
लोगो चेंज करना है, उसके बाद QR जनरेट हो जाता था। अब ये अगेन देख लेते हैं कि QR अभी भी ये देता है कि नहीं हमें। ये डिस्प्ले आप अगेन कैसे डिस्प्ले शॉप कैसे शो होगा जब कोई भी आप किसी को QR शेयर करेंगे, तो ये उसके लिए मे बी आई थिंक सो। तो अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो उस चेंज होने की वजह से बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें फेस करना पड़ी हैं। अभी ये चीज़ हो गई है हमारे पास, हमने स्टोर का नेम रख लिया है और स्टोर का नेम चेंज भी हो जाना चाहिए। अभी तक देख लेते हैं, ये भी में भी ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई होगी। इसके अलावा हमें अपना एड्रेस, पिकअप एड्रेस चेंज करना है, एड्रेस ऐड करना है। चीज़ें जो पहले थी अब सारी की सारी चेंज हो चुकी हैं। तो पिकअप एड्रेस में मैं अपना एड्रेस ऐड कर देता हूँ, तो ये है। इसके बाद हम चले जाते हैं पंजाब लाहौर, हम अपना एरिया चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है जो आपका एग्जैक्ट एरिया हो ना, लाहौर में आपको मल्टीपल एरिया नज़र आ रहे हैं, तो आपने एग्जैक्ट एरिया अपना चूज़ करना है कि वो आपका मेन जो रेजिडेंसी है वो किस एरिया के अंदर आती है। इन्होंने ऑल एरियाज दिए हुए हैं, अगर आप ये आप मिस्टेक करेंगे यहाँ पे तो देन आपको इशू हो सकता है कि आपका अकाउंट अप्रूवल पे ना जाए। तो ये एड्रेस हमने ऐड कर दिया सर। एड्रेस ऐड करने के बाद ये शॉप नेम भी अब हो गया हमारा। अब वो कह रहा है कि अपनी पर्सनल ID और बैंक डॉक्यूमेंट्स ऐड करें, तो अब हम पर्सनल ID ऐड करेंगे और बैंक डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना पहले ID कार्ड की फ्रंट फोटो कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना फ्रंट अपनी पिक्चर अपलोड की हमने ID कार्ड की, और यहाँ से हम अपनी बैक की इमेज अपलोड करते हैं। बस मेक श्योर कीजिएगा आपकी इमेज ब्लर ना हो, दोनों इमेजेस आपकी ब्लर ना हो ID कार्ड के ऊपर जो आप अपलोड कर रहे हो। ID कार्ड के जो ऊपर नाम है वो आप एज इट इज लिखेंगे इंग्लिश में, और ID कार्ड नंबर भी। ID कार्ड नंबर ऐड कर लिया। हम यहाँ पे बैंक की जो चेकबुक है वो अपलोड कर देंगे। ये अकाउंट हम साइन अप कर रहे हैं।